हमको पीना है? क्या बात कर रहे हैं रीवा वंशी जी? अरे दुनिया का सबसे तेज जहर है ये, कोई दूध मलाई थोड़ी ना कि घट से पी जाए। यही एक तरीका है, अगर विश्वास रखोगे तो ये विष कुछ नहीं कर पाएगा। आपके विश्वास के चक्कर में हम स्वर्गवास हो जाएंगे तब कौन जवाब देगा, आप बताइए। रीवा वंशी बनना चाहते हो ना, तो अपनी हिम्मत का इम्तिहान देना होगा। एक रीवा वंशी अपनी जान की नहीं, सिर्फ अपनी फर्ज की परवाह करता है। दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, यही एक रीवा वंशी का कर्म और धर्म है। तो फैसला तुम्हारा है कि तुम रीवा वंशी बनना चाहते हो या नहीं। लाइए। भोलेनाथ, अपने इस कंचे पे कृपा करना। तुम ये क्या कर रही हो? मुन्ना को वापस लेकर आओ। नहीं, मैं अपने मुन्ने को इस डर के साये में बड़ा नहीं करूंगी। ये कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक भाग्य में लिखा पूरा नहीं हो जाता। ये तुम क्या कह रही हो पिया, क्या कह रही हो? भाग्य में मोहना का अंत मुन्ने के हाथ लिखा है, तो आज वो लिखा सच हो जाने दीजिए। मुन्ने के पास उसकी शक्तियां नहीं है, बेवकूफी मत करो, उसे वापस ले आओ पिया। दुनिया में विश्वास से बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती माँ। अंश का विश्वास ही हमें आज वापस ले आया, और मेरा विश्वास मुन्ने को कुछ होने नहीं देगा। मोहना हमारे मुन्ने से नहीं, अपने भाग्य से लड़ रही है, और भाग्य के आगे कोई नहीं जीत सकता। मोहना के पास जादू है तो हमारे मुन्ने के पास विश्वास। इसे मारना चाहती हो ना मोहना? आगे बढ़ो, आज एक माँ के विश्वास का इम्तिहान है, और मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ।
अब अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की मौत का तमाशा देखो। चल मुन्ना, मरने का वक्त आ गया है। मुन्ना कहाँ गया? बैल? बैल कहाँ से आया? नंदी जी, तू अंदर काजल और नेहा के पास जा, जल्दी जा।
भाभी, वो देखो भाभी, बेलपत्रों का कमाल। नंदी बैल ने देखो मोना को फेंका भी तो कहाँ? बेलपत्र पेड़ के पास, जो भगवान शिव जी का मनपसंद पेड़। भाभी डायन बनी, बूढ़ी डायन। लेकिन ये बूढ़ी हुई कैसे? बेलपत्रों ने मोहना को कमजोर बना दिया है, इसलिए मोहना की असली उम्र नजर आ रही है। ये इसके कर्मों का फल है बेटा। इसके गुनाहों की सजा जो ये हाथ से भुगतेगी। ये मत समझना तुम लोगों ने मुझे हरा दिया। तुम लोग नहीं जानते कितनी बड़ी गलती की है। इसकी सजा मैं तुम सबको जरूर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। विश्वास की उंगली थाम कर चलने वालों को प्रभु कभी गलत राह पर जाने नहीं देते। हमने विश्वास की परीक्षा पूरी कर ली है। अब प्रभु हमें उस लड़की तक पहुंचने का मार्ग जरूर दिखाएंगे।